नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमावत और आप देखना शुरू कर चुके हो नवाक्सी इंस्टीट्यूट, जहां सफलता बनती है आदत। अक्सर हमारी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम आगे किस स्ट्रीम में जाना चाहेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा करियर ऑप्शन हमारे लिए अच्छा है। ये तो हुआ स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद की बात। अभी आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं फंसा हुआ हूं, मुझे कोई और ऑप्शन चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखो ध्यान से, क्या है, कंफ्यूजन खत्म, अब सही करियर चुनना होगा आसान। यानी मैं इस वीडियो में आपको उस लिमिट तक ले जाऊंगा जहां पे आप आराम से डिसाइड कर पाओगे कि अब आगे क्या करना है। अगर आपने अभी अभी स्कूलिंग कंप्लीट की है, 12th पास की है, तो मैं आपको बताऊंगा अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में। और आप किसी फील्ड में चले गए हो, वहां पर आपका मन नहीं लग रहा है या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कैसे दूसरे फील्ड में जा पा रहे हो, वो भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले समझिए, करियर सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। करियर सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि आपकी पहचान बनाता है। तो अगर आप करियर को इस तरीके से चूज कर रहे हो कि मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, मैं तो इस फील्ड में चला जाऊं, क्या पता वो फील्ड आपको सूट करता ही ना हो, क्या पता वहां पे आपका मन लगे ही ना, तो वो आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलप करता है। क्या? आपका करियर। तो वो पहचान बनाता है। सिर्फ पैसे की दृष्टि से करियर को मत देखो। आगे चलो, सही करियर चुनने के लिए जरूरी है कि आप जाने आपकी रुचि क्या है। आप खुद से तो बातें करो, आपको खुद को तो पता होना चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना सही रहेगा। उसके बाद आपकी ताकतें क्या है। रुचि तो मान लो आपकी आईएएस बनने की है, लेकिन आपकी ताकत क्या है? आप चीजों को कैच कर सकते हो, आपको आपको अच्छे से पढ़ना आता है, आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो। अगर मान लो ताकत है भी नहीं, तो क्या खुद पे ऐसा विश्वास है कि आप अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो? बैठने की ताकत, इतनी देर पढ़ने की ताकत, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। अब आपने कौन सा स्ट्रीम चुना है? अब आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपने आर्ट्स ले रखी है। आपको डॉक्टर बनना है, आर्ट्स ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है, तो कैसे डॉक्टर बनोगे? आपको सीए बनना है, आपने आर्ट्स ले रखी है, आपने साइंस ले रखी है, तो कैसे सीए बनोगे? तो पहले अपनी स्ट्रीम के बारे में भी जानना जरूरी होगा, और उस फील्ड में ग्रोथ के क्या मौके हैं। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, क्या उसमें ग्रोथ का ऑप्शंस भी है, ग्रोथ के ऑप्शंस भी हैं, या फिर वहीं स्टक रह के रह जाओगे? तो वो भी बात करेंगे। यहां पर सारे कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे। तो देखो, मान लो आपकी साइंस है, सबके बारे में बात करूंगा मैं, अकेले आपके लिए तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि तीनों स्ट्रीम में जो जो बच्चे हैं सबके लिए बात करूंगा। तो ध्यान से सुनना, आपकी स्ट्रीम भी नहीं है फिर भी ध्यान से सुनना, क्योंकि हम आगे जाके तीनों स्ट्रीम को कनेक्ट करने वाले हैं। जैसे ही ये तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने साइंस लिया है तो आपके पास टेक और मेडिकल में जाने का अच्छा मौका है। टेक हो गई इंजीनियरिंग वगैरह, मेडिकल फील्ड हो गई डॉक्टर वगैरह, कंपाउंडर वगैरह, तो बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? पहला है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस हैं आपके पास। बीडीएस का ऑप्शन है, एमबीबीएस का ऑप्शन है, बीएचएमएस का ऑप्शन है, बीएएमएस का यानी दांतों के डॉक्टर का ऑप्शन है। एमबीबीएस सभी जानते हो, फिजिशियन बनने का। उसके बाद पीएचडी करके आप क्या बन सकते हो? स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन सकते हो, या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर का ऑप्शन होता है। तो इसके लिए तो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि हमें कौन सी एग्जाम फाइट करनी होगी। तो पहले तो आप देख लो, अगर आपने सिर्फ 10th पास की है या फिर 12th पास की है और आगे बढ़ने के लिए कुछ देख रहे हो, तो पहला ऑप्शन क्या है साइंस में? तो सब जानते हैं, डॉक्टर साइंस लेंगे डॉक्टर बनेंगे, ये तो सभी जानते हैं। उसके अलावा क्या? उसके अलावा देखो, इंजीनियरिंग। अगर आपने मैथ ली है तो आईआईटी या फिर एनआईटी कॉलेज आपको मिलती है। अगर आपने एग्जाम पास की है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद है बीएससी और एमएससी। यहाँ पे आके बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अटकते हैं, क्योंकि सभी डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनते, तो उनको क्या करनी होती है? ग्रेजुएशन करनी होती है। ग्रेजुएशन में बीएससी और उसके बाद एमएससी। अब बीएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर, एमएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो। बीएससी आप साइंस से कर सकते हो, साइंस जो भी आपने ले रखा है। और एक ऑप्शन होता है, देखो इसमें है नहीं शायद, उसको हम बोलते हैं बीटेक। एक होता है बीटेक, जो आप मैथ लेके कर सकते हो। जैसे बीए तो सभी जानते हैं ना,
जैसे बैचलर्स की डिग्री जो होती है वो क्या हो गई, बीएससी, बीएससी के बाद एमएससी, जैसे बीए होता है, बीए के बाद एमए होता है, उसी तरीके से बीएससी होता है, बीएससी के बाद एमएससी होता है। एमएससी में स्पेशल सब्जेक्ट चूज करनी पड़ती है, चाहे आपकी फिजिक्स अच्छी है तो फिजिक्स से एमएससी कर ली, या फिर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री से एमएससी कर ली, बायो से एमएससी कर ली, उस तरीके से। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो तो जरूरी है, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे हो तो आपको अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लेनी है। आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की बात हम कर रहे हैं ना, पूरे फील्ड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, साइड में आपकी ग्रेजुएशन चलती रहनी चाहिए। तो ये हो गया एक ऑप्शन। इसमें आप फिजिक्स, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें हो गई। डाटा साइंस, एआई और एमएल यानी इमर्जिंग एंड हाई पेइंग फील्ड्स है ये। क्यों? क्योंकि अभी जो वक्त चल रहा है एआई का जमाना है, अभी जो वक्त चल रहा है वो कंप्यूटर का जमाना है, अभी जो वक्त चल रहा है इंटरनेट का जमाना है। तो इस जमाने में डेटा साइंस बहुत जरूरी है, बहुत हाई पेइंग सैलरी मिलती है इसमें अगर आप डाटा साइंस के फील्ड में जा रहे हो। उसके बाद है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के लिए आपको बी आर्च करना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम लगती है, उस एग्जाम को पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वहां कॉलेज मिलेगी, तो आप बी आर्च भी कर सकते हो। इन सारे फील्ड की स्पेसिफिक वीडियो में बना दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट में कर देना कि सर मैंने ये फील्ड चुनी है, मुझे इसके बारे में और जानकारी दो। और जानकारी दोगे मैं आपके अनुसार, आपके जो क्वेश्चन है वो कमेंट में लिख दो, उसके हिसाब से वीडियो बना के मैं आपको ये और डिटेल में समझा दूंगा। बी आर्च क्या होता है? आर्किटेक्चर होता क्या है? डिजाइन और निर्माण में रुचि रखने वालों के लिए, डिजाइन और निर्माण में रुचि रखने वाले, जैसे मान लो आपको इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, जो आपके घर है उसकी, या फिर घर बन रहा है तो उसके लिए नक्शे की जरूरत पड़ती है, तो वो सारी चीजें किस में आ जाती है? आर्किटेक्चर में आ जाती है। फिर आता है डिफेंस। डिफेंस में क्या है? देश सेवा और एडवेंचर। डिफेंस में तो क्या है? डिफेंस में एनडीए, डिफेंस आपको साइंस लेके आप डिफेंस के फील्ड में भी जा सकते हो, नेवी, एयरफोर्स वगैरह में भी उनकी भी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ अगर आपने साइंस ली है तो आपके पास ऑप्शंस हैं ये वाले। ठीक है, अब चलते हैं हम आर्ट्स पे। एक जगह पे टाइम पूरा वेस्ट नहीं करेंगे, सारी बात करेंगे। आर्ट्स से पहले कॉमर्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी फील्ड कॉमर्स है तो सभी को बस इतना ही पता है अकाउंटेंट बन जाएंगे कॉमर्स लेके, या फिर सीए बन जाएंगे। उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं वो बात करते हैं। देखो, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस सिर्फ अकाउंटेंट बनने तक सीमित नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट ही बनोगे, और भी ऑप्शंस है। क्या है? सीए, सीएस, सीएमए, फाइनेंस की दुनिया के महारथी। फाइनेंस की दुनिया के महारथी मतलब यहाँ पे अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करके इनको क्लियर करते हो तो फाइनेंस की एग्जाम में जो सबसे हाई पेइंग सैलरीज वाली जॉब होती है, या फिर जो सब कुछ संभालते हैं, उसमें क्या आ गया? सीए आ गया, सीएस आ गया और सीएमए आ गया। उसके बाद है क्या? बीकॉम या एमबीए। ये तो करनी है, बीकॉम तो करनी है क्योंकि ग्रेजुएशन हमें करनी है, जैसे बीएससी होती है या बीए होती है वैसे बीकॉम हो गया। एमबीए हो गया मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सीए हो गया चार्टेड अकाउंटेंट, सीएस हो गया कंपनी सेक्रेटरी और सीएमए हो गया कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो यहाँ पे ये जो चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये है, ये तो है फाइनेंस की दुनिया के महारथी। बीकॉम और एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप क्या करोगे? बिजनेस और मैनेजमेंट में करियर बना सकते हो। अगर आपने बीकॉम करके एमबीए कर लिया तो फिर आप किस फील्ड में चले गए? बिजनेस और मैनेजमेंट में। उसके बाद हो गया डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स। यहाँ देखो, ये वो करियर है जो लोग, नॉर्मल लोग नहीं सोच पाते। नॉर्मल लोग बस इतना ही सोच पाते हैं सीए या फिर बीकॉम कर लो, एमबीए कर लो, इतना ही सोच सकते हैं, सीएस और सीएमए। उसके बाद ये जो है ना डिजिटल मार्केटिंग, ये आज की दुनिया का, ये अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर करना चाहो तो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट्स जो हो गई, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस टाइप का जो बिजनेस है वो आप कर सकते हो। यहाँ इस फील्ड में जाने के बाद मार्केट को समझोगे तो आप इन चीज़ों को भी तो समझोगे ना। तो इसमें क्या है? आज की सबसे ट्रेंडिंग फील्ड्स कौन सी हो गई कॉमर्स में? डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स। डिजिटल मार्केटिंग ऐसा टर्म है जिसको सुनने में ऐसे लगता है यार डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग में। आप अपना करियर बना सकते हो, ऑनलाइन करियर बनाने वाला, जिसमें हर चीज एड्स के माध्यम से चलती है। एड्स के माध्यम से चलने का मतलब बड़े बड़े जैसे टीवी चैनल, यूट्यूब चैनल, ये सब जो हैं उन पे होता है एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू की वजह से ये सारी चीजें चलती हैं।
जो न्यूज़ चैनल वाले इतनी मेहनत करते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, वहाँ पे ऐड आते हैं, तो वो हो गया क्या, एक तरीके से मार्केटिंग हो गया। तो यहाँ आजकल क्या चलता है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग का सिस्टम जो है उसमें, तो उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। आगे चलते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट एग्जाम। ये है सेफ और स्टेबल ऑप्शंस। सेफ और स्टेबल ऑप्शंस हो गए कौन कौन से, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, कॉमर्स ले ली, लेकिन कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हैं उनके आप फॉर्म लगाओ, जैसे ही फॉर्म आते हैं अपने आप को एक्टिव रखो, जैसे ही फॉर्म आते हैं फॉर्म लगाओ, फॉर्म लगा के आप एग्जाम फाइट कर सकते हो। उसके अलावा इंश्योरेंस और बैंकिंग में, इंश्योरेंस और बैंकिंग में आप जा सकते हो, इंश्योरेंस और बैंकिंग की फील्ड में आप जा सकते हो। फिर है स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मतलब स्टॉक मार्केट सब जानते हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो आप, या फिर अगर कॉमर्स के नॉलेज है, अगर मार्केट का नॉलेज है, तो आप स्टॉक मार्केट में भी तो अप्लाई कर सकते हो, चीज़ अपना करियर बना सकते हो स्टॉक मार्केट में, खरीदना बेचना वो सब कर सकते हो। तो लेकिन ये क्या है, ये जो करियर्स मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा आपको इनमें इसमें जाना ही जाना है, लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो आप जाओ। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे ही भागो, ये ऑप्शंस भी आपके पास है। आगे चलते हैं कहाँ, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के टॉप करियर ऑप्शन। अब लोग क्या सोचते हैं जो कमजोर है वो आर्ट्स लेता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो गया जमाना कि अच्छे परसेंट आ गए साइंस ले लिए, उससे कुछ नहीं होता। आपने अपने अपने हिसाब से आप अपना करियर चूज करोगे। तो आपने अगर आर्ट ले रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया से पीछे हो। मैं तो ये मानता हूं इस वक्त आर्ट वाले साइंस और कॉमर्स वालों से भी आगे निकल रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखो। क्या है, आर्ट का मतलब सिर्फ कम नंबर नहीं, ह्यूमैनिटीज में भी धमाकेदार करियर छिपे हुए हैं। अगर आपकी सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी है तो उसमें भी करियर छुपे हुए हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, लो, BA LLB। इसमें अगर आपने आर्ट लिया है और आप अप्लाई करना चाहते हो लॉ के लिए, तो आप जज, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर, मतलब लॉ वाली फील्ड में चले जाओगे, तो ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, यानी रिसर्च, टीचिंग और काउंसलिंग, ये कर सकते हो आप। रिसर्च मतलब अगर आपने साइकोलॉजी ले रखी है तो आप क्या कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो। फिलोसफी ले रखी है तो आप रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च अलग अलग टाइप की होती है। आर्ट के फील्ड में कौन सी रिसर्च होती है, जो आप जियोलॉजी वगैरह पे रिसर्च करते हो, पुरातत्व विभाग वाली जो रिसर्च है वो करते हो, तो उन फील्ड में आप जा सकते हो। इन चीज़ों को सर्च करो, गूगल करो, और गूगल करके इन चीज़ों के बारे में डिटेल में एनालिसिस करो, तब जाके पता चलेगा कि मैं इस फील्ड में कैसे जा सकता हूँ। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, ये PDF अगर आपको चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। आगे चलते हैं, क्या, UPSC सिविल सर्विसेज, मतलब में ऐसा है UPSC या फिर सिविल सर्विसेज में कोई भी फील्ड का इंसान जा सकता है, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट आर्ट है तो उसमें आपको क्या है, बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये पहले से पढ़ी हुई है, इनमें आपका इंटरेस्ट पहले से है, तो ये चीज़ बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। IAS, IPS, IFS, अगर आप सब कुछ न्योछावर करके तैयारी करना चाहते हो, आपको पैसे के लिए नहीं, पावर के लिए जॉब चाहिए, कि मेरे पास पावर होनी चाहिए, मैं कुछ भी कर सकूं, कहने का मतलब है पावर तो जानते हो, पावर, IAS की पावर जानते हो, IPS की पावर जानते हो, मतलब नेता लोग भी उनके सामने झुकते हैं, वो वाली पावर की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको पावर चाहिए तो आप जा सकते हो किस फील्ड में, UPSC या फिर सिविल सर्विसेज में। और अगर आपके इंटरेस्ट कुछ अलग है, आप चाहते हो कि मुझे दुनिया से हटके इन इंटरेस्ट को फॉलो करना है, तो एक है फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये भी कर सकते हो आप। इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते हो, किसमें, आर्ट वाला फील्ड लिया है, बिल्कुल फ्री हो आप ये सारी चीजें करने के लिए, फैशन डिजाइनिंग या फिर आर्ट का। क्रिएटिविटी से कमाई करो। क्रिएटिविटी, अगर आप आर्टिस्ट हो, आपको क्रिएटिविटी करने का शौक है, तो आप इन फील्ड्स में जा सकते हो। बचा क्या, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म। बचा क्या, मास कम्युनिकेशन या फिर जर्नलिज्म, यानी कि मास कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोगों से आप बात कर सकते हो, लोगों को आप स्पीच दे सकते हो, उस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो। मीडिया की चमक धमक में आप जाना चाहते हो, लोगों से कनेक्ट रहना चाहते हो, या फिर आप रिपोर्टर बनना चाहते हो, तो आप वो वाली स्टडी भी कर सकते हो जर्नलिज्म की। तो ये हो गए किसमें, आर्ट या फिर ह्यूमैनिटीज में करियर बनाने के ऑप्शंस में बात करूंगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी बात करूंगा, लेकिन पहले हमें पता
होना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम के अलावा भी करियर्स होते हैं। आप अच्छे अपनी खुशी से सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकते हो। मुझे ये वीडियो लाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सिर्फ 11th 12th पास करने के बाद बच्चों का फोकस, घर वालों का फोकस एक ही चीज पे होता है, वो है गवर्नमेंट जॉब। अब उसमें मैं मानता हूं बहुत अच्छा ऑप्शन है, मुझे पता है बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेफ है, सिक्योर है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको उसको गवर्नमेंट जॉब का नाम सुनते ही आपके अंदर जुनून ही नहीं आता है, तो फिर किस काम की वो चीज। तो फिर ऑप्शंस पता होने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो, आप जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसको छोड़ के यहाँ आओ, लेकिन अगर आपको पता नहीं है इसके अलावा भी दुनिया है, तो मैं यहाँ आपको दिखा चुका हूँ ये वाली दुनिया क्या है। आज का यूथ सिर्फ ट्रेडिशनल करियर में ही नहीं, नए रास्तों पे भी चल रहा है। ट्रेडिशनल करियर तो जो मैंने आपको पहले बताए, सबसे तो आजकल ट्रेडिशन बन गया क्या, गवर्नमेंट जॉब। उसके बाद ट्रेडिशन बन गया डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सीए, ये बनने वाला। उसके बाद ट्रेडिशन में ही मैं मानूंगा जो मैंने पीछे आपको जॉब्स के बारे में बताया, वो जो जिनको सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी ये क्या है, अनकन्वेंशनल या फिर न्यू एज करियर जो अभी ट्रेंडिंग में है। तो वो क्या है आज का यूथ, ये तो मैंने बता दिया आपको। देखो जैसे गेमिंग, गेम डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में जाने वाले जा रहे हैं और अच्छा पैसा छाप रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो इसके बारे में गहन अध्ययन करो। गेमिंग क्या होती है, गेम डेवलपमेंट क्या होता है, आप गेम बना सकते हो। उसके बाद यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, अच्छा करियर तो है, अच्छा करियर तो है, यूट्यूबर भी बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, लेकिन यहाँ पर टिकटॉकर नहीं बनना है, यहाँ पर टिकटॉकर नहीं बनना, छपरी नहीं बनना है। अगर आपके अंदर आपका इंटरेस्ट है लोगों से, आपको लगता है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आपको लगता है आप यूट्यूब पे कुछ ऐसा कर सकते हो जो किसी ने नहीं किया है, तो यहाँ पर ध्यान लगाओ। ऐसा नहीं है जो सब लोग कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, तो इससे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। यह है कंटेंट क्रिएटर, आप अपना खुद का कंटेंट बनाते हो, खुद का कंटेंट बना के यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते हो, पूरी मेहनत करते हो, सिस्टम से करते हो, पूरा तामझाम लगा के फिर करते हो। ऐसे नहीं है कि घूमते फिरते ही आप कर रहे हो, तो वो है समय बर्बाद करना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन क्या है, ड्रोन ऑपरेटर, टेक आर्टिस्ट, AR VR डेवलपर। ये ऑप्शन, ये जो टर्म्स है ना, ड्रोन ऑपरेटर मतलब जो ड्रोन को ऑपरेट करता है, कैमरा वाले ड्रोन हो गए, या फिर और भी ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है। ये बहुत सारी जगह ऑप्शन सब मिलते हैं ये वाले। एक तो शादी वाली फोटोग्राफी के अलावा भी जैसे डिफेंस में, आर्मी में, वहाँ भी ड्रोन ऑपरेटर के लिए आप ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा टेक आर्टिस्ट और AR VR डेवलपर। AR VR वर्चुअल रियलिटी, यानी ये सारी चीज़ें काम आती है गेमिंग में, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ये न्यू एज करियर्स है। उसके अलावा होटल मैनेजमेंट या फिर शेफ बन सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है होटल मैनेजमेंट या फिर शेफ बनने में। शेफ में कमाई है, अगर आपका ऑप्शन या फिर मैं बोलो आपका इंटरेस्ट अगर कुकिंग में है तो जाओ। ये मत सोचो कि मैं हलवाई बन रहा हूँ, हलवाई अलग होता है, शेफ अलग चीज़ है। तो अगर आप शेफ बनते हो 5 स्टार 3 स्टार होटल्स में, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी कमाई मिलती है, विदेश जाने का भी मौका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई अनकन्वेंशनल, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। सबको इंस्पेक्टर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी हैं। या फिर अगर आप हल्का फुल्का नहीं, स्पोर्ट्स में भी मेहनत तो है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है, आपको मैथ का M भी नहीं आ रहा और आप लगे पड़े हो कहाँ, पढ़ाई में लगे पड़े हो, आपको कुछ पढ़ते हाल दिमाग में घुसता ही नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेशर में, जो पीयर प्रेशर है, इधर उधर का प्रेशर है, उसके चक्कर में आप क्या कर रहे हो, इस फील्ड में घुसे हो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ भाई, लेकिन आप स्पोर्ट्स की तरफ भाग रहे हो, फिटनेस कोच बनना चाहते हो, योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो, लेकिन ये दुनिया आपको बनने नहीं दे रही, इस तरफ आपको जाने नहीं दे रही। बेटा ऐसा है, आप किसी भी ऑप्शन में जाओगे सक्सेस तो तय है, बस
मेहनत आपकी होनी चाहिए हर फील्ड में। हर फील्ड में मैं बोल रहा हूँ, दुनिया ऐसे बोलती है कि ये तो क्या है आजकल, ये तो नहीं चलता। अगर आप जूते की दुकान भी खोलते हो लेकिन पूरी मेहनत करते हो, पूरा डेडिकेशन रखते हो, तो उसमें भी आप बहुत आगे जा सकते हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि कुछ नहीं पढ़ा है, कंटेंट क्रिएटरिंग में कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर आप ऐसे बोलो कि ड्रोन ऑपरेटर में कुछ नहीं है, होटल मैनेजमेंट में क्या है, जाके वो वहाँ वेटर बना देंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर आप वहाँ जाके कुछ क्वालिटी का काम कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, शेफ बन रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, तो वहाँ भी कमा सकते हो। योगा इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स फिटनेस कोच, इन सब फील्ड्स में आपका करियर बहुत आगे जा सकता है। अभी आपके पास वक्त है, आप थोड़ा सोचो और कुछ दुनिया से अलग डिसीजन लो ताकि बहुत आगे जा सको। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सी एग्जाम्स होती है जो 12th के बाद आप ट्राई कर सकते हो या फिर 10th के बाद आप ट्राई कर सकते हो, वहां भी चलेंगे। करियर चुनने से पहले खुद से पूछिए, ऐसा है कि पहले खुद से पूछिए, अगर आपका भाई सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं भी सीजीएल की करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ताऊ का लड़का है, वो डॉक्टर के लिए नीट कर रहा है तो मैं भी नीट की तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, कहाँ मेरी रुचि किस चीज में है, उसमें मेरे को पहले जाके देखना है ना। मेरे को देखना है मेरी रुचि इसमें है, इसमें कैसा करियर हो सकता है, इसमें सबसे ऊंची पोजीशन क्या हो सकती है, वो वाली सोचो, पहले उस पर रिसर्च करो। उसके बाद है मैं किस में अच्छा हूं, रुचि तो है लेकिन क्या मैं अच्छा हूं इसमें, क्या मैं जो काम करना चाहता हूं क्या मैं वो कर पा रहा हूं। पता चला आप सिंगर बनना चाह रहे हो, आप और आपकी आवाज है फटे हुए बांस की जैसे, तो क्या पॉसिबल है, नहीं। तो खुद को पहचानना जरूरी है। अगला है उस फील्ड में फ्यूचर है या नहीं, उस फील्ड में कैसा फ्यूचर है, आपको कितना वक्त लग जाएगा उस ऊंची से ऊंची पोजीशन में जाने के लिए, तो वो भी देखो। आगे फ्यूचर में क्या वो चीज खत्म तो नहीं हो जाएगी, क्या वो फील्ड जो है वो खत्म तो नहीं हो जाएगी फ्यूचर में जाके, तो वो भी ध्यान रखो। अगला है क्या मैं उस जर्नी को इंजॉय करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जिंदगी है दोबारा नहीं मिलनी है, यहाँ घिस घिस के अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है। बिना इंटरेस्ट वाली जॉब में बिल्कुल भी नहीं जाना है। कम कमाओगे, अच्छा कमाओगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। कब, जब आप अपनी जर्नी को इंजॉय करोगे, तो ये वाली चीज होनी चाहिए। ऐसा है गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं जहां पर आप जाओगे तो इंजॉय करोगे। मैं ऐसे नहीं मेरा वीडियो गवर्नमेंट जॉब के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं गवर्नमेंट जॉब में भी आप उस फील्ड में जाओ जहां आप इंजॉय करो। ऐसा नहीं है मुझे बस नौकरी मिल गई, चपरासी का फॉर्म आ गया तो चपरासी का फॉर्म भी लगा दिया, बोले मैं वहां कर लूंगा, सरकारी नौकरी है, सिक्योर है, फ्यूचर है। चपरासी का जॉब अगर आप करोगे, मान लो, और आपकी काबिलियत जो है वो है आईएएस आईपीएस बनने की, लेकिन आप वहीं पे उस पैसे में, क्योंकि आपको जरूरत थी, आप वहीं अटक के रह गए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई भी फील्ड बुरा नहीं है, लेकिन आपको अगर काबिलियत आपकी कुछ अलग है तो कहीं और क्यों फंस के रहना। मैं बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूं जिसमें आप बहुत अच्छे हो लेकिन उसके बावजूद भी आप घिस के रह गए कि आप दूसरी जगह नहीं जा पाए। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि अभी अपना मेन फोकस क्या है कि मैं आपको करियर ऑप्शन से बता दूं। और हाँ, जरूरत लगे तो करियर काउंसलर से बात करो। करियर काउंसलर अपने यहाँ गाँव में तो करियर काउंसलर नहीं मिलते, लेकिन अगर आप किसी शहर में रह रहे हो तो वहाँ सर्च करो कोई करियर काउंसलर आपको मिले। जैसे मैंने यहाँ एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई, मैं हर फील्ड पे डिटेल में बात करूँगा तो मुझे 5-6 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप तो यही वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो तो 5-6 घंटे का कहाँ देखोगे। अगर इस पर व्यूज अच्छे आते हैं, आप अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से इसको शेयर करते हो, तो मैं हर एक पॉइंट पे डिटेल में बात कर दूंगा, गारंटी है मेरी, है ना। तो अभी तो मैं सिर्फ मेरी बातों को लिमिटेड शब्दों में आपको पहुंचा रहा हूं आप तक, बाकी और डिटेल में बात करेंगे जब आपका साथ मिलेगा तब। आगे चलते हैं। अब कंफ्यूजन को छोड़ना है, सबसे पहले कंफ्यूजन को छोड़ो। आपका बीच में मुझे पता है क्या कंफ्यूजन रहता है, घर वाले बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है और आपको लग रहा है मुझे कहीं और जाना है। जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो इंसान बीच में कंफ्यूज रहता है, फंस जाता है। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो नीट की प्रिपरेशन में लगे हैं, क्योंकि 10th पास की है, उतना नॉलेज है नहीं, 10th पास करते ही वो नीट में चले गए हैं। अब वहाँ वो घिस रहे हैं, कर रहे हैं हर साल, अब की बार नहीं हुआ अगली बार करेंगे। घर वाले भी क्या सोच रहे हैं कि चलो डॉक्टर ही बन जाए, लेकिन वो क्या अंदर बैठा बैठा ऐसे सोच रहा है कि यार मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है,
वो अंदर बैठा बैठा ऐसे सोच रहा है मुझे सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है। वो अंदर बैठा बैठा सोच रहा है यार मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, यूपीएससी क्लियर करनी है मुझे। वो अंदर बैठा बैठा सोच रहा है मुझे स्टेट पीसीएस क्लियर करनी है। लेकिन घर वालों ने उसको नीट में फंसा रखा है। वो डॉक्टर बनने से भी ज्यादा काबिलियत रखता है, वो आईएएस बनने की काबिलियत रखता है, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अरे स्पष्ट डिसीजन लो, साफ बोलो नहीं हो रही मुझसे, मुझे जाना है यूपीएससी में, मुझे जाना है स्टेट पीसीएस में, मुझे जाना है सीजीएल में। अगर ऐसी आपके अंदर ताकत है, आप ये बोल सकते हो, आपको ये है कि मुझे आगे जाके मेहनत करनी है, तब तो क्या होगा, तब तो आप आगे उस फील्ड में सक्सेस हो जाओगे। वरना उस नीट के जंजाल में, उस आईआईटी के जंजाल में, या फिर अगर यूपीएससी में फंसे हो तो यूपीएससी के जंजाल में फंस के रह जाओगे। तो डिसीजन लो, कंफ्यूजन को छोड़ो, एक्शन लो। जो भी फील्ड चुने दिल से चुने, दिमाग से समझे, मेहनत पूरी करे। अब ऐसा नहीं है कि विजय सर ने आके हमें इतनी सारी बातें बता दी, चलो छोड़ो नहीं हो रही नीट, छोड़ो इसको, मैं जा रहा हूँ यूपीएससी में, और वहां कर तो ली, कोर्स खरीद लिया, 60,000 का 80,000 का कोर्स खरीद लिया, लेके बैठ गए, इतनी सारी किताबें लेके बैठ गए, अब हो ही नहीं रहा। तो पहले खुद को सोचो, समझो, दिल से सोचो, दिमाग से समझो, और फिर ऐसे करो कि मुझे मेहनत करनी है, मेहनत से आगे बढ़ना है, तभी ये चीज पॉसिबल है। करियर एक सफर है, मंजिल नहीं है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाऊं फिर तो सब सेट है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। करियर जो है वो आपकी मंजिल नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी जीने का एक सफर है, जिसके अंदर आप उतार चढ़ाव सब कुछ देखोगे। तो सोचो, आपने वो जॉब पकड़ ली जिसको जाने से ही आपको रोना आ रहा है, वो सफर आप कैसे एंजॉय करोगे बताओ। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। मुझे ये भी पता है, जब हम 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, या फिर हम शुरुआत ही कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। जो हमें बताया जाता है वही हमें बेस्ट लगने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलने लगता है कि यार मैं गलत आ गया। अभी भी बहुत से बच्चे होंगे जो सीजीएल के जाल में या फिर नीट के जाल में फंसे हुए हैं। उन बच्चों को भी मैं बोलना चाहूँगा, एक बार बैठ के, साइड में बैठ के, अकेले में बैठ के सोचो, मैं क्या और बेहतर कर सकता हूं। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, नहीं कर रहे हो, तो वो करो। यूपीएससी करना चाहते हो तो वो करो, नहीं करना चाहते हो तो छोड़ो, दूसरी चीज में जाओ, दूसरी फील्ड में जाओ। अगर आपको छोटी मोटी जॉब चाहिए तो फिर पूरा करियर, अगर आपको लगता है ना अंदर से कि मुझे छोटी मोटी जॉब ही चाहिए, तो फिर पूरा फोकस डाल दो उस पर भी। बात समझ रहे हो मेरी, बात समझ रहे हो मेरी? तो बस इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। समझ गई बात? आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूंगा ना यहाँ कि ये जो पहला पॉइंट है, टॉप 10 तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स जो आप 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद आपको फोकस करना चाहिए, जिन गवर्नमेंट एग्जाम्स पे, मैं उनकी बात करूंगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करूंगा। जैसे आपने ना 10th पास की है या फिर 12th पास की है, मैं दोनों की बात करूंगा। 10th पास के लिए भी एक आधी वैकेंसी बताऊंगा जो आप कर सकते हो जैसे ही आप इस फील्ड में आओ, गवर्नमेंट एग्जाम वाले फील्ड में। तो आप ना, एक एसएससी की एग्जाम होती है, एसएससी एमटीएस, जो आप 10th पास करते ही दे सकते हो। तो अगर आपको 10th पास करते ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप किस एग्जाम को फोकस कर सकते हो? एसएससी एमटीएस। एसएससी हर साल कैलेंडर निकालती है और उस कैलेंडर में ये जॉब होती है, जो अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो। मैं जो बेस्ट ऑप्शंस हैं जो आपको ट्राई करने चाहिए वो बताऊंगा। दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक होती है एसएससी सीएचएसएल, जो क्लेरिकल लेवल की जॉब होती है, मतलब डेस्क जॉब्स होती हैं इसमें। अगर आपने 12th पास की है ना, अगर आपने 12th पास कर ली है, अब आपको करियर बनाना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप दे सकते हो एसएससी सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर सकते हो। फायदा ये है, जो सीएचएसएल के लिए अप्लाई कर रहा है वो एमटीएस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो जो 12th लेवल की एग्जाम दे रहा है, तो वो दोनों, इन दोनों एग्जाम के लिए अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग बना सकता है। उसके अलावा आगे जब आप जैसे ही और आगे बढ़ते हो, आप ग्रेजुएशन करते हो, तो एसएससी की तरफ से ही एक जो एग्ज़ाम है जिसका नाम है सीजीएल, इसमें इंस्पेक्टर लेवल की आपको पोस्ट मिलती है। इंस्पेक्टर लेवल की मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ तो आराम से बता रहा हूँ। इसमें आपको इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट मिलती है। तो ऐसा अक्सर होता है जो सीजीएल की तैयारी करता है वो ये तीनों एग्जाम्स पे अपना मेन फोकस रखता है। उसके अलावा अगर आपने 12th पास की है,
12th पास की है तो आपके पास एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, एंट्रेंस एग्जाम्स आप दे सकते हो। साइंस ली है तो आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपके मैथ है तो आप आईआईटी और एनआईटी के लिए तैयारी कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? तो इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। एंट्रेंस एग्जाम जैसे ही पास करोगे, आप नीट की एग्जाम जैसे ही पास करोगे, आपको कॉलेज मिलती है, कॉलेज में आपकी एमबीबीएस की प्रिपरेशन होती है। समझ गए इतनी बात? उसके बाद आईआईटी की एग्जाम होती है, आईआईटी कॉलेज मिलती है, फिर एनआईटी की एग्जाम होती है तो उसमें एनआईटी की कॉलेज मिलती है। तो आप इन पे भी ध्यान दे सकते हो। अच्छे से रिसर्च करो, नीट, आईआईटी, एनआईटी, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ पे रिसर्च करो, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओ। जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताए जा रहा हूँ। उसके अलावा एक एक आप देख सकते हो, जो गवर्नमेंट जॉब 10th 12th पास कर रहे हो, 10th 12th पास कर रहे हो, आगे करियर बनाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो, तो रेलवे की तरफ से जॉब्स होती हैं। एक तो होती है ग्रुप डी। अगर आप बहुत ज़्यादा लेवल पे मैथ नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, कम ही आपको मैथ आती है, आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप कौन सी एग्ज़ाम देख सकते हो? ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। उसके अलावा रेलवे की तरफ से ही जॉब आती है रेलवे एनटीपीसी। रेलवे एनटीपीसी में दो टाइप होते हैं, एक होता है अगर आपने 12th पास की है तो उसके लिए, और एक होता है अगर आपकी ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके लिए। तो ये ऑप्शंस होते हैं रेलवे की तरफ से। इसमें रेलवे में ही एक ऑप्शन आ जाता है एएलपी का। एएलपी में आप लोको पायलट वगैरह की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप गवर्नमेंट एग्जाम वाली फील्ड में आते हो, आपको पता ही नहीं होता है मुझे क्या करना है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप एसएससी की फील्ड में जा सकते हो, आपकी मैथ ठीक है, रीजनिंग आप कर सकते हो, जीके आप पढ़ सकते हो, तो आप आ सकते हो कहाँ? रेलवे की तैयारी कर रह सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश की जरूरत नहीं होती, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होती, यहाँ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस होता है। यहाँ पे इंग्लिश हट जाती है। और ये रही बात एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप साइंस लेके, अगर आपकी फील्ड साइंस है तो नीट की एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, या फिर आप आईआईटी की एग्जाम क्लियर कर सकते हो, एनआईटी की एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये टॉप करियर ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ जिनके अंदर आप जा सकते हो। रेलवे भी हर साल अपना कैलेंडर निकालता है और उस कैलेंडर में ये जॉब्स आती रहती है। अब ये तो मैंने इसकी टॉप फील्ड्स बताई हैं, इसके अलावा और एग्जाम्स भी होती है, रेलवे और भी एग्जाम करवाता है। अब एक फील्ड और है जिसमें आप जा सकते हो। अगर आपकी मैथ बहुत बेहतरीन है तो आप बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो, बैंकिंग फील्ड में जा सकते हो, जिसमें एसबीआई की तरफ से भी जॉब लगती है। प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब जो होती है उसके लिए ट्राई कर सकते हो, एसबीआई की तरफ से होती है, एलआईसी की तरफ से होती है, या फिर आईबीपीएस की तरफ से होती है ना, आईबीपीएस। ये जब आप इस फील्ड में जाओगे तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगे। तो बैंकिंग में जाओ तो पीओ की तैयारी करो, जिसको कौन करवाता है? कभी आईबीपीएस करवाता है, एसबीआई करवाता है, और एक दो बॉडीज और हैं जो बैंकिंग की तैयारी करवाते हैं। तो इसमें जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो। ये जो मैंने फील्ड्स आपको बताई हैं, इन फील्ड्स में सिर्फ इतनी ही जॉब नहीं है, और भी जॉब्स हैं, लेकिन जो बेस्ट है, जो आपको 10th और 12th के बाद टारगेट करनी है, और अक्सर बच्चे टारगेट करते भी हैं, वो सारी जॉब्स मैंने यहाँ बताई है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब आप किसी फील्ड में घुस गए तो उसके बाद एक ये चीज मैंने अलग अलग बता दी ना, मैंने आपको क्या क्या बताया? ये तो एंट्रेंस एग्जाम्स बता दीजिए, ये वाली, ये मैंने बता दी रेलवे की, ये मैंने बता दी बैंकिंग की, ये मैंने बता दी एसएससी की। इतना आपको समझ आ रहा है? इनके अलावा एक होता है स्टेट पीसीएस, यानी आपके स्टेट के लिए जो पीसीएस की एग्ज़ाम होती है। यहाँ पर मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, दो तीन चीज़ें और समझा देता हूँ। एक तो देखो, एक होती है यूपीएससी, एक होती है स्टेट पीसीएस, ठीक है। यूपीएससी में आप क्या बनते हो? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारी जॉब्स होती हैं। और ये जो स्टेट पीसीएस है, इसमें आपके स्टेट, आप जिस स्टेट से हो, मान लो आप राजस्थान से हो तो आप बन सकते हो आरएएस, ठीक है, या फिर आप एमपी से हो तो एमपी के जो स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं
उनके लिए एग्ज़ाम होती है स्टेट पीसीएस। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी करो तो स्टेट वाले में जाओ। यहाँ आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो सेंटर के लिए होती है। इसमें स्टेट का जीके वगैरह जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसमें स्पेसिफिक स्टेट का जीके नहीं होता, इसमें पूरा सेंटर का, यानी जो जितने भी स्टेट्स हैं सबका होता है। तो ये दो चीज़ें और हैं जो आप अपने करियर ऑप्शंस में ऐड कर सकते हो। अगर आप अपने करियर को अच्छे से वक्त देना चाहते हो, आपके पास समय है, आपके पास टैलेंट है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। तो आपका काम क्या होगा, आपके जो भी कन्फ्यूजन, जिस भी फील्ड में कन्फ्यूजन है, उसको नीचे कमेंट करोगे और कमेंट में मुझसे पूछोगे या फिर मुझे बोलोगे सर इस पर डिटेल में वीडियो बनाओ, मुझे अच्छे से समझाओ, तो मैं आपको उस फील्ड के बारे में भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और रह गए हैं, 2 पॉइंट और रह गए हैं। क्या है, हाई सैलरी कोर्सेज विदाउट डिग्री, डिग्री के बिना हाई सैलरी वाले जो कोर्सेज हैं वो कौन से हो सकते हैं। उसके अलावा टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स इन इंडिया, मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स की बात यहाँ की है, नीट की, आईआईटी की, एनआईटी की। उसके अलावा भी कुछ एग्जाम्स होती हैं एंट्रेंस एग्जाम, जैसे सीयूईटी वगैरह, उनके बारे में डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे अगले वाले वीडियो में। लेकिन अभी इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए। आपके कमेंट, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो यहाँ तक देखा है बेटा, कमेंट किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ तक मुझे झेला है ना आपने, इसका मतलब है आपको बातें मेरी अच्छी लग रही थी इतनी देर। और जब बातें अच्छी लगेंगी तो लाइक और कमेंट तो करके जाओगे, सब्सक्राइब तो आप कर ही लिया होगा अब तक, क्योंकि यहाँ पर बात होती है आपके काम की, यहाँ सफलता बनती है आदत।